Welcome students to Tapon Group of School, English Medium, Standard 8, English, Supplementary Reading, Chapter number 8, Jalebis. So students, today we will learn about an honest boy जिसको एक टेम्पटेशन था जलेबी खाने का और उसकी वजह से क्या होता है उसके साथ। वो स्कूल की फ़ीस लेके जा रहा था, फिर जलेबी उसने परचेज़ की नहीं की। ठीक है, वो चैप्टर पूरा इसके ऊपर है और बाद में हम देखेंगे कि उसने उसके साथ क्या हुआ। ओके, सो नाउ एन ऑनेस्ट बॉय इन हिज वे टू द स्कूल कैरिंग मनी इन हिज पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। आपको पहला बताया गया है कि एक ऑनेस्ट बॉय है जो अपनी स्कूल की ओर जा रहा था और उसके पॉकेट में क्या कैरी करके जा रहा था? मनी। किसके लिए थे? स्कूल फीस पे करने के लिए। द साइट ऑफ द क्रिस्प सिरप जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम एंड द कॉइन्स इन द पॉकेट्स बिगिंग टू जिंगल। अब क्या हुआ कि जब उसने क्रिस्पी सिरपी जलेबीज देखी मार्केट में तो वो बहुत, उसको क्या हुआ, उसका मन उसकी ओर चला गया एंड उसके जो पॉकेट में जो रखे हुए सिक्के थे, कॉइन्स थे, वो भी जिंगल करने लगे। जिंगल मतलब कि आवाज़ करने लगे, खनकने लगे। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विथ हिमसेल्फ, बहुत टाइम तक खुद से डिबेट करने के बाद ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन, और वो क्या होता है, वो हार जाता है अपनी स्वीट की टेम्पटेशन के साथ। इट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो, आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल। ये बहुत साल पहले की बात है, जब मैं आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, कंबलपुर, नाउ कॉल्ड अटक। कंबलपुर का एक गवर्नमेंट स्कूल था, अभी जिसको हम अटक बोलते हैं, उसके स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तब की बात है। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस। एक बार क्या हुआ कि मैं स्कूल गया और आई वेंट टू द स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट। 4 रुपये अपने पॉकेट में लेके मैं स्कूल जा रहा था टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड, स्कूल की फ़ीस पे करने के लिए। मैंने गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, वॉज ऑन द लीव एंड सो द फीस वुड बी कलेक्टेड नेक्स्ट डे। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तब मुझे पता चला कि जो मास्टर गुलाम मोहम्मद नाम के जो हमारे मास्टर थे, जो हमारी फ़ीस यूजुअली कलेक्ट करते थे, वो कहाँ पे थे? लीव पे थे, वो नहीं आए थे, और इसी वजह से क्या होगा, जो फ़ीस थी वो नेक्स्ट डे पे कलेक्ट होगी। ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट, पूरे दिन जो कॉइन थे वो मेरे पॉकेट में ही पड़े रहे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर, बट जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, आई वॉज आउटसाइड, दे बिगेन टू स्पीक, मैं बाहर जैसे ही आया कि कॉइन्स बातें करने लगे। ऑल राइट कॉइन्स डोंट टॉक, हाँ सही है, कॉइन बात तो नहीं करते हैं। दे जिंगल एंड और गो खनक खनक, वो क्या करते हैं? जिंगल करते हैं, मतलब कि खनक खनक जो आवाज़ होती है वही करते हैं। बट आई एम टेलिंग यू, पर मैं आपसे कह रहा हूँ, दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, उस दिन तो वो एक्चुअली बात कर ही रहे थे। वन कॉइन सेड, एक कॉइन बोला, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बात का सोच रहे हो? ठीक है, क्या सोच रहे हो? दोज फ्रेश हॉट जलेबी इज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाओ। अब बोला कि वो फ्रेश जलेबी का तो नहीं सोच रहे हो ना, जो कढ़ाई में से बाहर आ रही थी। यहाँ पे लिखा है कढ़ाओ का मीनिंग क्या होता है? लार्ज ओपन पॉट फॉर कुकिंग और बॉइलिंग, जो एक ओपन पॉट होता है जिसके अंदर, जैसे कि जलेबी जिसके अंदर हम करते हैं ना, वही पॉट। ठीक है, इन द शॉप ओवर देयर दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो तो भाई बेवजह तो बाहर नहीं आ रही है ना। जलेबीज आर मीन टू बी ईटन, वो तो खाने के लिए ही बाहर आ रही है। ओनली दोज विथ द मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम, और जिसके पॉकेट में पैसे हैं वही उसको खा सकते हैं। एंड मनी इजंट फॉर नथिंग, और पैसे किस काम के? मनी इज मीन टू बी स्पेंट, ओनली दे स्पेंट इट हु लाइक जलेबीज। मनी तो भाई पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, और वही खर्च करते हैं जो जलेबी पसंद करते हैं। लुक हियर यू 4 रुपीज़ आई सेड टू देम, मैंने बोला भाई देख तू 4 रुपये के सिक्के, रुपीज़ कॉइन्स, आई एम गुड बॉय, मैं तो अच्छा लड़का हूँ। डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, मुझे तुम लोग ना भटकाने की कोशिश नहीं करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन, मुझे घर पे ही इतना खाना मिल जाता है ना कि बाजार पे कुछ चीज़ें मिलती हो ना तो उसके सामने देखना भी मेरे लिए क्या होता है? पाप होगा। बिसाइड यू आर माई फीस एंड फंड मनी, और उसके अलावा तुम तो मेरी फीस के और फंड के मनी हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर मैं तुम्हें आज गवा दूँ, आज खर्च कर दूँ, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन स्कूल टुमारो, अगर मैं आज तुम्हें खर्च कर देता हूँ तो कल मैं अपने मास्टर को मुँह कैसे दिखाऊँगा?
इन स्कूल टुमारो एंड आफ्टर टू अला मिया एट क़यामत, और जब मेरी डेथ हो जाएगी, क़यामत का मीनिंग क्या होता है, डेथ होनी, ठीक है। जब डेथ हो जाती है तो बाद में आपको ऐसा माना जाता है कि क्वेश्चंस करते हैं गॉड कि तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो जब मुझे गॉड पूछेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया था, तो तब मैं जवाब क्या दूंगा, ये सही तो नहीं है, मुझे जो फीस के पैसे मिले हैं उससे मैं जलेबी खा लूँ, ये तो बहुत गलत बात है, मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, तो मैं गॉड को क्या जवाब दूंगा। You probably don't know it, but when Master Ghulam Mohammed gets angry, तुम्हें तो पता नहीं है कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद है वो गुस्से में आ जाते हैं। मेक यू स्टैंड ऑन द बेंच, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स। वो क्या करेंगे, आपको खड़ा करेंगे बेंच के ऊपर और पूरा दिन वहाँ पे ही रखेंगे और भूल जाएंगे। कब तक भूल जाएंगे, जब तक लास्ट बेल रिंग नहीं होगा तब तक वो भूल जाएंगे कि आपको उसने खड़ा रखा है, मतलब कि पूरा दिन आपको खड़ा रहना पड़ेगा। सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप चूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। सो इसीलिए बेहतर है कि तुम मेरे कान नहीं खाओ, मतलब कि कंटिन्यूसली बकबक नहीं करो और मुझे सीधा घर पे ही जाने दो। द कॉइन्स डिसलाइक वॉट आई हैड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम। अब कॉइन्स को अच्छा नहीं लगा कि मैंने उन लोगों के साथ ऐसे बात की, तो वो एक साथ सारे के सारे कॉइन्स बोलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, उन लोगों ने। देयर वॉज सच अ क्लैमर दैट पासर्स बाय इन द बाजार स्टेयर्ड आई वाइड विथ सरप्राइज एट मी एंड माई पॉकेट। वो लोग इतना क्लैमर, मतलब कि आवाज़ कर रहे थे ज़ोर से कि जो पासर बाय थे, मतलब कि जो मेरे बाजू में से पास हो रहे थे लोग, वो भी मेरे सामने अपनी आंखें वो वाइड करके देख रहे थे सरप्राइज के साथ, ठीक है। द कॉइन्स ऑफ दोज डेज द wretched thing made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all four of them and held them tightly in my fist, and then they were silent. अब उस टाइम के कॉइन्स भी है ना बहुत आवाज़ करते थे, और इसीलिए, और ये तो मैंने बहुत उन लोगों को डांट दिया था तो वो ज़्यादा आवाज़ करने लगे, और डर में ही जब लोग मेरे सामने देखने लगे तो डर में ही मैंने क्या किया, सारे के सारे सिक्कों को अपने हाथ में ग्रैब कर लिया और उसको अपनी जो फीस्ट, मतलब कि मुट्ठी होती है, उसको टाइटली पकड़ लिया, मुट्ठी में रख दिया, ठीक है। देन दे वेयर साइलेंट, और जब मैंने ऐसे किया, मुट्ठी में उसको पकड़ लिया, तब वो लोग साइलेंट हो गए। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूज्ड इन माई ग्रिप, और थोड़े स्टेप्स चलने के बाद क्या हुआ, मैंने अपनी जो ग्रिप थी, अपनी मुट्ठी थी, उसको लूज़ कर दिया। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, और इमीडिएटली जैसे लूज़ किया वैसे ही जो ओल्डेस्ट कॉइन था, ठीक है, उसमें से वो बोलना शुरू कर दिया फिर से, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टीड। हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं और तुम हमारा ही गला घोट रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, अब मुझे ऑनेस्टली बताओ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज, क्या तुम्हें सच में ये जो हॉट जलेबीज है वो खाने का मन नहीं कर रहा है। Then if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? और ये सोचो, अगर तुम हमें आज खर्च कर दे रहे हो तो कल तुम्हें स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलने वाले क्या। स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। उन्होंने क्या बोला, स्वीट है, जो फीस की मनी है उससे स्वीट ले लो, फिर क्या करो, फीस के मनी स्कॉलरशिप के मनी में से ले लो, और एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी ख़त्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम, ठीक है। अब ये व्हाट आर यू सेइंग इजंट राइट, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। आई रिप्लाइड बट इट इजंट दैट रॉन्ग ईदर। अब ये लड़के का मन थोड़ा बहुत ये बातों पे आने लगा है। उसने क्या बोला, तुम जो बोल रहे हो वो सही तो नहीं है पर गलत भी नहीं है, ठीक है। स्टॉप ब्लैबरिंग, लिसन, सुनो, स्टॉप ब्लैबरिंग एंड लेट मी थिंक। अब ब्लैबर का मीनिंग क्या होता है, कन्फ्यूज़ किसी को करने के लिए कंटिन्यूसली बोल करना। तो बोला कि ब्लैबर करना बंद कर दो और मुझे कुछ सोचने का टाइम दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई कॉमन लड़का तो हूँ नहीं। बट देन दिस जलेबीज आर ऑन नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज, पर ये जो जलेबी है ना वो भी कहाँ कॉमन है। दे आर क्रिस्पी, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप्स, वो बहुत क्रिस्पी है, स्वीट सिरप सी भरी हुई है, फ्रेश भी है, ताज़ा ही बन रही थी। माई माउथ वाटर्ड, अब मेरे मुंह में पानी आने लगा। बट आई वॉजेंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजीली, पर मैं जल्दी से तो इस साइड चला नहीं जाता कि भाई जलेबी लेने चला जाता, ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाला था। इन माई स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ अपने स्कूल में भी।
इन द 4th स्टैंडर्ड एग्जाम्स आई हैड इवन वॉन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़। अब ये लड़का अपना खुद का ही इंट्रोडक्शन दे रहा है कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, खुद को ही दे रहा है, और मैंने 4th स्टैंडर्ड में तो स्कॉलरशिप भी जीती हुई है। आई हैड वॉन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपीज़ अ मंथ, एक महीने के 4 रुपये मुझे स्कॉलरशिप भी मिल रही है। बिसाइड आई केम फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेल टू डू फैमिली, और इसके अलावा मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो आई एन्जॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, तो मेरी एक रिस्पेक्ट भी है विलेज में, ठीक है, गाँव में। आई हैड नेवर वंस बीन बीटन सो फार, मुझे मार भी कभी नहीं पड़ी है। ऑन कॉन्ट्ररी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, और मुझे तो मार नहीं पड़ी पर मुझे मारने का मौका मास्टर जी ने बहुत बार दिया है दूसरे लड़कों को। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, ऐसा स्टेटस होने वाले बच्चे को, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ बाजार ईटिंग जलेबीज, ऐसा स्टेटस है मेरा, और मैं बीच जो भी है ये आपका एरिया जो बाज़ार है उसके बीच में जाके जलेबी खाओ, ये अच्छा लगेगा? नो इट वॉजेंट राइट, नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, ये सही नहीं है। आई डिसाइडेड, आई क्लेंच्ड द रुपयाज इन माई फीस्ट एंड केम होम, और मैंने ज़ोर से पकड़ के ये जो रुपीज़ थे उसको लेके घर पे आ गया। The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at persuasion till their voice began to choke. उनका गला सूखने लगा, उनका वॉइस वो फटने लगा, तब तक वो लोग क्या करते रहे, मुझे बोलते रहे कि हमें आज, उनको आज खर्च हो जाना था, इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे, ठीक है। उन लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारी बार ट्राई भी किया कि मैं उनको खर्च कर दूँ। When I reached home and sat on the bed, जब मैं घर पे गया और बेड पे बैठा तब दे बिगिन टू स्पीक, वो फिर से बोलने लगे। आई वेंट इनसाइड टू हैव अ लंच, मैं खाने के लिए गया। दे बिगिन टू श्रिक, थॉरोली फेड अप, और फिर से वो आवाज़ करने लगे। अब तो मैं बहुत वो उब गया था ये सिचुएशन से। आई रस्ड आउट ऑफ द हाउस बेयर फुटेड, मैं घर से बाहर दौड़ के चला गया। बेयर फुटेड का मीनिंग होता है विदाउट फुटवेयर्स, ठीक है, मैं चप्पल या कुछ भी पहने बिना ही दौड़ने लगा। रैन टूवर्ड्स द बाजार, बाजार की ओर दौड़ने लगा। टेरिफाइड आई वॉज, मैं डरा हुआ भी थोड़ा बहुत था। बट क्विकली आई टोल्ड द हलवाई टू वेट अ होल रुपी वर्थ ऑफ जलेबीज, पर फिर भी मैंने हलवाई को बोला कि तू मुझे 1 रुपये की जो जितनी भी जलेबी आती है उतनी पैक कर दो। हिज एस्टोनिश लुक, वो भी सरप्राइज था। सीम टू बी आस्किंग वेयर आई हैड द हैंड कार्ट इन विच आई वुड कैरी ऑल द जलेबीज, वो मुझे सरप्राइजिंगली देखता ही रहा कि तुम्हारे पास तुम्हारा हैंड कार्ट कहाँ पे है। हैंड कार्ट मतलब क्या होता है, एक पॉलीथीन बैग जैसा वुडन का, ठीक है, वो कहाँ पे है जिसके अंदर तुम ये जलेबी रख के जाओगे, ठीक है। आई वुड कैरी दोज जलेबीज, दोज वेयर इनएक्सपेंसिव टाइम्स, वो टाइम बहुत इतना एक्सपेंसिव नहीं था। 1 रुपी फेच्ड मोर देन 20 रुपीज़ डज नावडेज, 1 रुपीज़ में इतनी चीज़ें आ जाती थी जितनी आज 20 रुपीज़ में आती है। द हलवाई ओपनड अप द होल न्यूज़पेपर, उसने पूरा न्यूज़पेपर ओपन किया। एंड हीप्ड अ पाइल ऑफ जलेबीज ऑन इट, और उसने एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे करके पूरा हीप कर दिया जलेबीज का, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, अ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट, सेकेंड में क्या हुआ, अ हीप ऑफ जलेबीज ही ईट एंड शेयर्स देम लिबरली विथ वन एंड ऑल, वो जो अपनी जलेबीज थी हीप, ठीक है, जो वो क्या कर रहा है, खा भी रहा है और सबके साथ दिल खोल के शेयर भी कर रहा है लिबरली। तो पेनी लेस नाउ, अब उसके पास पेनी तो नहीं, मीन्स के जो पैसे है वो नहीं है, ठीक है, पेनी लेस है नाउ। ही फील्स नो लेस इंपॉर्टेंट देन अ मॉब लीडर, फिर भी वो खुद को तो भाई लीडर है वैसा ही महसूस कर रहा है। द रियल प्रॉब्लम एट द हैंड इज पेमेंट ऑफ द स्कूल फीस ऑन द टाइम। अब यहाँ पे रियल प्रॉब्लम क्या होगी इस सेकेंड पार्ट में, कि उसके पास जो पैसे थे वो पूरा का पूरा खर्च कर दिया। अभी तक हमने देखा कि उसने 1 रुपये ही दिए थे, और नीचे के पोर्शन में ये दिखाया जा रहा है, आपको बोला गया है समरी में कि उसके पास अभी कुछ पैसे नहीं है और उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो कैसे पैसे पे करेगा अपनी स्कूल की फ़ीस के। तो देख लेते हैं क्या हुआ होगा कि उसने सारे के सारे पैसे अपने खर्च कर दिए। जस्ट एज आई वॉज गैदरिंग अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर टोंगा, चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट, रैन टू द गली इनटू अ गली। अब क्या हुआ, जब वो अपने जो भी हीप ऑफ जलेबीज है ना उसको गैदर करके खा ही रहा था, तब क्या हुआ, उसने स्पॉट कर लिया। स्पॉट मतलब देखना, दूर से ही उसने डिस्टेंस से ही अपने टोंगा को देख लिया, मतलब कि उसका जो टांगा था, मतलब कि घोड़ा गाड़ी थी जो, उसको देख लिया। और चाचा जान जो थे उसके, ठीक है, वो कहाँ से आ रहे थे, कोर्ट से रिटर्न हो रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज, और उनको देख के उसने क्या किया, अपनी चेस्ट के साथ अपनी जलेबीज को रख के दौड़ने ही लगा, ठीक है, गली की ओर दौड़ गया, ठीक है।
When I reached a safe corner, I began to devour the jalebis. अब जब मैं एक सेफ कॉर्नर पे पहुंच गया तब मैं जलेबी को देखने लगा. I ate so many. और फिर मैंने बहुत सारी जलेबी खा ली. So many jalebis that if anyone pressed my stomach a little, jalebis would have popped out of my ears and nostril. अब मैंने इतनी जलेबीज खा ली थी ना कि कोई ज़रा सा भी मेरे स्टमक को छू भी लेता, ठीक है, तो क्या होता, मेरी नाक और मेरे जो ये ईयर्स है वहाँ से क्या होता, जलेबीज बाहर आना शुरू हो जाती. ओके. वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड, जो नेबरहुड था जहाँ पे ये बैठ के खा रहा था, वहाँ के नेबरहुड से सारे के सारे जो बच्चे थे वो असेंबल इकट्ठा होना शुरू हो गए इन द गली में इकट्ठा होना शुरू हो गए. बाई दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज्ड विथ माई स्टमक फुल ऑफ जलेबीज दैट आई गॉट इन टू द मूड फॉर सम फन. उस टाइम तक तो मेरा पूरा पेट भर गया था जलेबीज से, तो मुझे एक फन सूझा, ठीक है. आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड. अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं जलेबीज जो भी चिल्ड्रंस हैं उनको देने लगा हूँ. डिलाइटेड दे रन ऑफ, और ये खुश होके वो दौड़ने लगे. जंपिंग एंड स्क्रीमिंग इन टू द गलीज, वो खुश होके दौड़ने लगे, चिल्लाने लगे, ठीक है. सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रंस अपीयर्ड, फिर तो क्या हुआ, और ज़्यादा बच्चे अपीयर मतलब दिखने लगे मुझे. प्रॉबेबली हैविंग द हर्ड गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, शायद ऐसा ही होगा कि दूसरे बच्चे जिसको मैंने जलेबी दी थी उन लोगों ने उनको बताया होगा और इसी वजह से दूसरे बच्चे भी मेरे पास आने लगे. आई डैश्ड टू द हलवाई, और फिर मुझे क्या करना पड़ा, रश करना पड़ा किसके पास, हलवाई के पास. एंड बॉट 1 more रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज़. अब क्या हुआ, मेरे पास जितनी जलेबी थी उसमें से आधी मैंने खा ली थी, आधी बच्चों को बांट दी थी. बाद में दूसरे बच्चे आना शुरू कर गए. अब तो मेरे पास जलेबी नहीं थी, तो इस बच्चे को क्या करना पड़ा, जो उसके पास पैसे थे उसने जलेबीज़ फिर से ले ली 1 more रुपीज़ की. कैम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेस. चबूतरा किसको बोला जाता है, आपका जो आंगन होता है उसको. तो वो वहाँ पे खड़ा हो गया और क्या करने लगा, जलेबीज बांटने लगा, ठीक है. लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग द जलेबीज टू द चिल्ड्रंस जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन द इंडिपेंडेंट डे. मैं ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट करने लगा जलेबी, ऐसे ही बांटने लगा जैसे ही गवर्नर साहब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइस को इंडिपेंडेंस डे पे, ऐसे ही मैं भी बच्चों को देने लगा. बाई नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, अब तो बहुत सारे बच्चे मेरे आसपास इकट्ठा हो गए थे. द beggars too launched an assault. If children could be elected to the assembly, my success would be assured that day, because one little signal from jalebi wielding hand and mob would have been willing to kill and get for me. अब क्या बोला है कि beggars भी आने लगे मेरे पास, और क्या बोला कि अगर कोई इलेक्शन होता बच्चों का तो सच में मुझे ही ये लोग चूज़ करते, और सिर्फ मेरा एक जलेबी वाला हाथ ऊंचा करता मैं और लोग मारने और मरने पे आ जाते. आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम. अब तो मैंने 2 रुपये बचे थे उसकी भी जलेबी ले ली है. देन आई वॉश्ड माई हैंड्स, फिर मैंने जो पब्लिक टैप था वहाँ पे अपना हैंड और माउथ को वॉश कर लिया. एंड रिटर्न होम, और घर पे आ गया. पुटिंग ऑन सच an innocent face as I hadn't even seen the hint of jalebi all my life. उसने कैसा फेस कर दिया, बहुत इनोसेंट सा फेस करके वो घर पे चले आए, और ऐसा उसने इनोसेंट फेस किया कि जैसे उसने जलेबी को स्मेल तक नहीं किया है अपनी पूरी लाइफ में. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल कैरी ऑन विद द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.